हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। तो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप लोगों की एक इस समय बहुत ही जो अल्टीमेट क्वेरी होती है, या फिर बोलिए कि जिस चीज को लेके आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर आरआरबी जेई की जो फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग अपन किस जोन से करें, राइट। हमारे पास में सेफ जोन कौन सा होगा, हमारे पास में डेंजर जोन कौन सा होगा। तो आज इस वीडियो में गाइस हर एक पॉइंट पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे आपके पास में कौन से एडवांटेज हो सकते हैं, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही चीजें बताऊंगा कि कहां से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, कहां से फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, और इसके बीच में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या कहती है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले गाइस इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले गाइस अपन बात करते हैं यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के बारे में, फिर वीडियो के स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारे पास है आरआरबी का, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो सीबीटी 1 होगा हमारे पास है। तो सीबीटी 1 में आपका प्योर नॉन टेक्निकल होगा, राइट। सीबीटी 1 में जो सिर्फ स्क्रीनिंग होगा। सीबीटी 1 के स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आएंगे, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी 1 का अगर हम सिलेबस यहाँ पे देखें तो मैथमेटिक्स की गाइस आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना। और आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का यहाँ पे बोलबाला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और आपको 100 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, राइट। और यहाँ पे गाइस इसके लिए 90 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए ये हमारे पास मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया, बाकी कैटेगरी के लिए। चलिए, तो अब हम यहाँ पे 2026 की बात करते हैं। तो डेट ऑफ यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन ये ओपनिंग डेट यानी कि आज से हो जाएगी। अब मैं 14 तारीख को वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 14/8/2026 से जो हमारे पास ओपनिंग डेट है, यानी कि फॉर्म फिलिंग की आपसे डेट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्लीज एक आध दो दिन वेट करके ही फॉर्म भरना। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन अगर हम बात करें तो 13/09/2026 तक है हमारे पास है। तो ऑलमोस्ट आपको एक महीना यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर्म फिलिंग का। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि लास्ट में जाके अपन करें, क्योंकि लास्ट में कभी तुम्हारा सर्वर ठप हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो अच्छा खासा टाइम है। तो लास्ट डेट में जाने से पहले ही फॉर्म भर लेना। उसके बाद बात करें यहाँ पे पेमेंट की डेट भी आपको दे रखी है। लास्ट डेट फॉर मॉडिफिकेशन, अगर जैसे मान लीजिए गलती से कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिलिंग में, तो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 16 से लेके 25 के बीच में। तो यहाँ पे गाइस लगभग आपको 10 दिन का समय, 9 दिन का समय हो गया हमारे पास 10 दिन का। तो यहाँ पे आप विंडो में जाके अपना जो करेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई पहले इतने अच्छे से भरना कि बाद में आपको ये सब ना करना पड़े, राइट। उसके बाद में यहाँ पे जो स्क्राइब है उसके लिए आपको दे रखा है डेट वगैरह। चलिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता है कंफ्यूजन क्या आता है सर, आरआरबी जेई सीबीटी 1 कब होगा। मेरे को नोटिफिकेशन पता चल गया सर सीबीटी 1 कब होगा, क्योंकि अभी डेट नहीं पता, उस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। तो गाइस देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ना, अगर हम 2025 और 2026 है ना, 2025 और 2026, 24 एंड 25 है ना। तो अगर इनको अपन देखें तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे 3 से 4 महीने ये लेके चलिएगा। इतने में आपका यहाँ पे जो सीबीटी 1 है, हालांकि 24 में तो आपने देखा था लगभग 5 महीने के बराबर मिल गए थे, और आपका 25 में आई थिंक 3.5 या 4 के समथिंग हो गया था। तो यहाँ पे आप 3 से 4 महीने का जो टारगेट है, इतना टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। लेकिन रेलवे अपनी चीजों को लेकर अपडेट रहता है। तो इतना मैं कहूंगा कि अभी 3 महीने का टारगेट सेट कीजिएगा ना। देखो टाइम बढ़ जाएगा बेटा तो बहुत अच्छी बात है, बट इस माई रिक्वेस्ट आप 3 महीने का जो टाइम पीरियड है अभी ये लेके चलिएगा, राइट। बढ़ जाएगा तो आप ही के लिए अच्छी बात है। कब पता चले कमेंट सेक्शन में कह रहे हो कि सर इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। बढ़ जाएगा तो इट्स गुड फॉर यू। लेकिन यहाँ पे अभी जो बेसिक टारगेट है पहले 3 महीने का ही सेट कीजिएगा, ठीक है। सर मैं ड्रॉपर्स के साथ में कैसे कंपटीशन करूंगा, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जो सीबीटी 1 में पिछली बार सिलेक्ट नहीं है, वो भी तो आएंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं यहाँ पे, है ना। मेहनत किसी की मोहताज थोड़ी ना होती है। अगर तुम यहाँ पे ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम यहाँ पे सबको पीछे छोड़ के आगे जा सकते हो। और आपने देखा होगा कि फ्रेशर्स यहाँ पे ना, नॉट ओनली आरआरबी एग्जाम, एसएससी हो गया, ए जेई की एग्जाम हो, यहाँ पे टॉप भी करते हैं, राइट। तो सिलेक्शन तो छोड़िए, रैंक 1 यहाँ पे फ्रेशर्स लेके आते हैं। तो अगर आप करोगे तो कर सकते हो ना। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। कहां से सिलेक्शन पाऊं, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सर किस जोन से सिलेक्शन लो और कहां से फॉर्म फिलिंग करें, इसके ऊपर अपन बात करेंगे, राइट। कट ऑफ सर यहाँ पे इस बार क्या जा सकती है हमारे पास, मेरे लिए बेस्ट जोन कौन सा रहेगा, और सिलेक्शन की जो संभावना है मेरे लिए सबसे ज्यादा कहां से होगी, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं एलोबरेट करूंगा 1 बाय 1 करके। लेकिन उससे पहले एक बार वैकेंसी पे नजर मार लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देख लेना एक बार। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद की, राइट। तो अहमदाबाद में आप देखेंगे यहाँ पे कितनी है, 143 है। अजमेर में टिक कर लेते हैं, 252 वैकेंसी है। बेंगलुरु में भी 298 वैकेंसी है। उसके बाद में आ जाइए बिलासपुर में 124 है। चंडीगढ़ में
83 है, यहाँ पे मार्क कर लो 362 वैकेंसी है आरआरबी चेन्नई में, राइट। उसके बाद में गुवाहाटी में भी गई इस बार अच्छी वैकेंसी है, 329 वैकेंसी है। उसके बाद कोलकाता हमेशा की तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 457 वैकेंसी है, हाईएस्ट वैकेंसी इस बार कोलकाता जोन में दे रखी है। आरआरबी जो मुंबई है गाइस इसमें 411 वैकेंसी दे रखी है, तो ये फर्स्ट हमारे पास में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है और ये आपके पास में सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी है आपकी, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे प्रयागराज में भी 340 वैकेंसी दे रखी है आपकी, और उसके बाद में सिकंदराबाद सिलगुरी है ना, ये सारे हमारे पास जोन आपको दे रखे हैं। तो ये हमारे पास में वैकेंसी है। तो टोटल मिला के अगर अपन देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे पास सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता में है, देन मुंबई में गाइस हमारे पास है, और उसके बाद में है चेन्नई में है, देन हमारे पास है किसमें गुवाहाटी में है, 5वें नंबर पे बंगलुरु को रख सकते हो। तो ये हमारे पास में 5 ऐसे जोन हो गए जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें, कलकत्ता, मुंबई, प्रयागराज और आपके पास में आरआरबी चेन्नई, और उसके बाद में आरआरबी गुवाहाटी, देन आरआरबी बेंगलुरु, यानी कि 6 जोन हो गए टोटल जहां पे हमारे पास में बहुत ही एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसी हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। चलो अब एक बार गाइस फटाफट से यहाँ पे जो ब्रांच वाइज वैकेंसीज है इसको देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए हाईएस्ट वैकेंसी इस बार दिए गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी अच्छी खासी वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल को बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन कर दिया गया है, मात्र 600 वैकेंसी गाइस यहाँ पे दी गई है, बट ठीक है कोई बात नहीं है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें गाइस हमारे पास में तो 307 वैकेंसी है, और आपका डीओटी वगैरह है ना, डीएमएस वगैरह, इसकी 324 वैकेंसी है। तो ये थोड़ा सा मुझे, क्योंकि भाई मैं इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से हूँ तो कंसर्निंग मुझे लगा है ना, 600 वैकेंसी काफी कम कर दी गई। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं मैंने कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया है, जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये हमारे पास जो वैकेंसी का ब्रेकडाउन आपको दे रखा है। अब यहाँ पे एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ पे जो जोन वाइज वैकेंसी, मैंने वैसे आपको ऑलरेडी बता ही दिया है यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी है ना। तो अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कट ऑफ। यानी कि देखो अगर आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो फॉर्म फिलिंग से पहले गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कट ऑफ को देखना, राइट। क्योंकि उसी के देखो फॉर्म फिलिंग आप कहाँ से भरोगे, इस चीज के बहुत सारे हमारे पास में पैमाने होते हैं ना, इस चीज के हमारे पास में बहुत सारे पैमाने होते हैं। देखो सबसे बड़ी बात गाइस कि अगर आप जिस जोन से फॉर्म फिल कर रहे हो, याद रखना उसके बाद आपको नौकरी वहीं पे करनी है, राइट। आप जहां से जिस जोन से फॉर्म फिल करोगे जॉब हमेशा के लिए आपको वहीं करनी है। आरआरबी में जोन आपके चेंज होना बहुत मुश्किल होता है, हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। जैसे पिछली बार की अगर हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट जैसे बिहार साइड के थे, उन्होंने चेन्नई जोन ले लिया था। अब वो परेशान हो रहे हैं कि सर यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है साउथ इंडिया की हमें नहीं जम पा रहा है, यहाँ पे नौकरी अपन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जोन चेंज होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, तो वो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं जिससे अपना कोई जोन और जाके ले सके, राइट। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी मैं इसी को दूंगा ना, क्योंकि भाई जहां आप जॉब कर रहे हैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे तो क्या हिसाब किताब है। जरूरी थोड़ी ना कि मैं एमपी का हूं तो मेरे को का चेन्नई में जाके अच्छा लगे, है ना, हो सकता है मेरे को यूपी में इलाहाबाद में जाके अच्छा लगे। तो इस चीज को आप एक बार देख लीजिए कि आप किस हिस्से में नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि जोन आपका चेंज नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे जिस जोन में आप फॉर्म भर रहे हो उसकी गाइस वैकेंसी कितनी है टोटल, और उस जोन में आपके पास में वैकेंसी के साथ साथ में वहां का जो कट ऑफ है गाइस यहाँ पे कट ऑफ कितना है। तो ये तीन चीजें हमारे पास में बहुत मैटर करती हैं, उसके बाद अपन फॉर्म का क्या करते हैं डिसाइड करते हैं। तो एक बार कट ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बता दिया, एक बार कट ऑफ अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन जो कंक्लूजन है कंक्लूजन की तरफ चलेंगे कि हमारे पास कौन सा जो जोन है, कौन सा जोन आपको लेना चाहिए, राइट। चलिए तो सबसे पहले अगर 2024 की बात कर लेते हैं, पहले 24 का कट ऑफ है ना 2024 का। तो यहाँ पे 2024 में जैसे बात करें तो अहमदाबाद में आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का 73 आपको कैटलॉग में दे रखा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ है आपका जनरल कैटेगरी है वो आपके पास है 73 आपके पास में गया है, किसके में, जो आरआरबी अहमदाबाद है इसमें, राइट। तो आप यहाँ पे एक बार अपनी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो भी आप देखते जाइएगा। उसके बाद अपन बात करें चेन्नई का, है ना, तो चेन्नई में अच्छी खासी वैकेंसी थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 78 गए हमारे पास है हाईएस्ट कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का आपका गया हुआ है, राइट। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 78 है गाइस हमारे पास है ना, और यहाँ पे देखो कितना हमारे पास है 73 है, यानी कि 5 नंबर का फर्क आ गया, और 5 नंबर में अच्छा खासा सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। इसके बाद बात करें यहाँ पे गाइस किसमें, गोरखपुर में, तो वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन अपन देखेंगे कट ऑफ गाइस यहाँ पे ना 91 गया है, देख रहे हैं 91, 83, 81, तो कट ऑफ यहाँ पे आसमान छू गया है गोरखपुर में, है ना। तो यहाँ पे कट ऑफ का देखो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हमारे पास में, जोन में वैकेंसी तो ठीक है लेकिन अगर आप कट ऑफ पे जाएंगे तो यहाँ पे 91 जो कट ऑफ है वो आपका चला गया है।
इसके बाद अपन बात करें किसके बारे में, प्रयागराज के बारे में। तो प्रयागराज में भी यहाँ तो हमेशा से अच्छा कट ऑफ जाता है, लेकिन यहाँ वैकेंसी अच्छी रहती है। तो देख सकते हैं 80 और 81 ये हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कैट के हिसाब से आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ आपका गया है। तो अगर आप जोन वाइज देखेंगे तो कट ऑफ आपके वेरी कर रहे हैं, है ना। चलिए, और इसके बाद अपन आरआरबी मुंबई का देखें तो मुंबई में वैकेंसी हमेशा अच्छी रहती है, तो कट ऑफ भी आपका ठीक ही रहता है। तो 78 आपका कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ, कितना 78 है ना। अगर लोएस्ट आप कट ऑफ देखें तो कहीं भी ये हमारे पास जरूर दिख रहा है, यहाँ पे 49 आपको दिख रहा है। लेकिन अगर एक आप एवरेज लेंगे तो 70, 75, 78 इस तरीके से आपका जो कट ऑफ है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपन 2025 की बात करते हैं ना, 2025 वाली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नाउ, क्योंकि 2024 आपका काफी दिनों के बाद हुआ था। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले देखें ना गोरखपुर का, तो गोरखपुर में जनरल का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो हाईएस्ट कट ऑफ हमारे पास में कितना रखा है, 82। तो पिछली बार भी आपने देखा था गोरखपुर में कट ऑफ कितना गया था ना। अब देखो इस बार की वैकेंसी देख लेते हैं, आरआरबी गोरखपुर में कितना है हमारे पास में, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे गोरखपुर में देखिए गाइस वैकेंसी कितनी, 198। वैकेंसी ऐसी कुछ ज्यादा नहीं है, अगर बाकी से कंपैरिजन करें तो वैकेंसी ऐसी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कट ऑफ है गाइस हमारे पास है, कट ऑफ यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा कट ऑफ आपका है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं फटाफट से जो हमारे पास आरआरबी चंडीगढ़ गए, यहाँ पे चंडीगढ़ का कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ पे चंडीगढ़ का कट ऑफ कितना गए गए हमारे पास है, 82 कट ऑफ गया है, ठीक है 82। और आरआरबी बिलासपुर का देखो यहाँ पे, तो बिलासपुर में हमारे पास 70 के लगभग कट ऑफ है ना। और यहाँ पे भोपाल का अगर अपन बात करें तो भोपाल में हमारे पास में जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 81 है, और आपका वेरी कर रहा है 65 से लेके। उसके बाद भाई चेन्नई का कट ऑफ देखे तो चेन्नई में वैकेंसी ठीक है इस बार, है ना। तो चेन्नई का लास्ट टाइम का जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो कितना हमारे पास गया है, 80, जो वन है हमारे पास है 81 जनरल कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ आपका गया हुआ है, राइट। उसके बाद में आरआरबी अहमदाबाद का देखिए तो हमारे पास है 70, 80 कट ऑफ है हमारे पास है ना, 82 है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में इस बार वैकेंसी अच्छी है, तो यहाँ पे हमारे पास है जो 82 कट ऑफ है, 82 कट ऑफ आपका गया हुआ है। देन श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं है, 75 गया है। उसके बाद में मालदा का अगर कट ऑफ देखें तो हमारे पास है 79 हाईएस्ट है। देन अपन यहाँ पे अजमेर का अगर देखें तो हमारे पास अजमेर में 85 आपका हाईएस्ट गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लोएस्ट आपके पास है 64 भी है आपका, ठीक है ना। अब देखो आप वापस से आ जाइए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास में कट ऑफ और जो आपके पास है वैकेंसी, इनका तालमेल देखिए ना, कट ऑफ और जो वैकेंसी इसका तालमेल देखिए। तो यहाँ पे जैसे अपन बात करें आरआरबी मुंबई के बारे में ना, तो मुंबई में आपकी एक अच्छी खासी वैकेंसी है और कोलकाता में ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास कट ऑफ है ना, कट ऑफ आपके पास में ज्यादा है, लेकिन अगर अपन कंपैरिजन करेंगे किससे, प्रयागराज से ना, प्रयागराज से, या फिर हमारे पास में जो 91 जहाँ पे कट ऑफ था उसका एक बार आप देख लीजिएगा। तो जोन के हिसाब से अगर देखेंगे तो कट ऑफ मेरे हिसाब से आरआरबी और मुंबई, आरआरबी कोलकाता और मुंबई, ये आपके बेस्ट जोन हो सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं, जैसे पटना जैसे जोन में भी यहाँ पे आपने देखा कि कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। गोरखपुर में आपने देखा कट ऑफ 91 गया है, लेकिन यहाँ पे 91 कट ऑफ आपका नहीं है। तो यहां पे माइंड में ये चीज रखिएगा, सबसे पहला थॉट, हम जॉब कहां कर सकते हैं, क्योंकि ये बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। देन अपन यहाँ पे वैकेंसी और यहाँ पे जो कट ऑफ है इसका रेशियो अपन यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास वैकेंसी और कट ऑफ आपका कहाँ है, राइट। तो ये तो हमेशा से ही आपके ग्रीन फ्लैग रहे, कलकत्ता और आपके पास मुंबई, है ना। तो यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ तो ऐसा नहीं कि 91 चला जाए, लेकिन एक एवरेज कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 75 से 80 के बीच में आपका सीबीटी 1 का रहता ही रहता है। तो ये हमारे पास में जोन हो गए। उसके बाद प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज का काफी अच्छा कट ऑफ जाता है, लेकिन 340 इस बार वैकेंसी है, तो आप इस जोन में भी जा सकते हैं, राइट। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि गोरखपुर हो गया हमारे पास और चेन्नई हो गया। तो चेन्नई भी मेरे हिसाब से ठीक है, बुरा जोन नहीं है। बाकी भोपाल में वैकेंसी कम है, लेकिन कट ऑफ आपके पास में अच्छा है ना। बेंगलुरु इस बार ठीक रहेगा हमारे पास, है ना। बेंगलुरु पे मैं थोड़ा सा स्टार टिक करता हूं और आपको यहाँ पे एक बार लेके चलता हूं बेंगलुरु जोन के ऊपर। तो अगर हम जैसे बेंगलुरु जोन की बात करें ना, अगर हम चेन्नई हो गया और प्रयागराज हो गया, मुंबई हो गया, गोरखपुर एंड यही बिलासपुर हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई, अहमदाबाद, प्रयागराज, जम्मू श्रीनगर, मालदा, अजमेर, ये शायद मेरे से स्किप हो गया गाइस, है ना। तो यहाँ पे लेकिन जहाँ तक याद है मुझे, अगर हम जैसे बात करें किसके बारे में, बेंगलुरु के बारे में ना, तो बेंगलुरु का जो कट ऑफ है हमारे पास में, एक मिनट जस्ट, है ना, बेंगलुरु का ना, एक जस्ट वेट, बेंगलुरु का अपन कट ऑफ की बात करें तो शायद ये स्लाइड में मुझसे मिस हो गया गाइस, जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना, ओनली जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो इसकी अपन बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो कट ऑफ है,
जस्ट वेट। हाँ, अरे भाई बेंगलुरु है ना, देखो। तो अपन बेंगलुरु के कट ऑफ की जैसे बात करें तो यहाँ पे 2025 में जनरल का 76 आपका कट ऑफ गया हुआ है, सबसे हाईएस्ट है ना। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपका गया हुआ है बेंगलुरु का 76। लेकिन आरआरबी बेंगलुरु में इस बार जो वैकेंसी है 298 है। तो ये भी आपके पास में एक जो ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग आपका हो सकता है। तो मैंने आपको कट ऑफ और यहाँ पे जो वैकेंसीज है गाइस, ये मैंने आपको बता दी है। अब बस आपको तीन चीजें देखनी। सबसे पहला, आपको जॉब कहाँ पे हो सकता है, कट ऑफ देन वैकेंसी। तो यहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए गोरखपुर जोन में ही नौकरी कर सकते हैं, डोंट सी कट ऑफ, मेहनत करो, आरआरबी गोरखपुर से फॉर्म कीजिए ना। आपको लगता है कि मैं सिर्फ भोपाल से ही भोपाल जोन में नौकरी कर सकता हूँ, डोंट सी वैकेंसी, फॉर्म भरिए आप यहाँ पे। क्योंकि ये बहुत पैनिक होता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो यहाँ पे लड़के नौकरी कर रहे हैं वहां पे वो रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट का इतना ज्यादा फर्क आता है। ओके। इसके अलावा गाइज यहाँ पे फर्दर अगर आपको कोई जोन को लेके दिक्कत परेशानी हो तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। राइट, सिंपल सर्च अविनेश सर PW। मैं बेस्ट पॉसिबल यहाँ पे कोशिश करूंगा आपका जो डाउट है दूर करने का। और इसके अलावा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिंक आपको सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसको भी मैं मॉनिटर करता रहूंगा। तो अगर आपको कोई भी और नीड है तो उसका भी मैं यहाँ पे जो वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर RRB।